तो यहाँ पर आप और हम श्री विग्रह की भी सेवा करें, पर श्री विग्रह के साथ साथ प्रत्येक जीव की भी सेवा करें, क्योंकि अगर हमारे सामने कोई दीनहीन है तो सबसे पहले, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तो सबसे पहला दायित्व आपका और हमारा ये है कि हम उसकी सेवा करें। एक दिन हमारे जीवन में चाहे भले ही भगवान की सेवा ना हो पाए, हम भले ही भगवान की सेवा ना कर पाए, पर हमें प्रत्येक जीव की सेवा से वंचित नहीं रहना है। जो भी हमारे सामने आए और हमें लग सकता है कि हम सेवा कर सकते हैं, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भगवान की ही सेवा है। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृत्येव एव च कर्माणि क्रियामणानि सर्वशः पश्यति तथा आत्मानम अकर्ताराम स पश्यति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आप और हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है, जो वाकई में वास्तविक में जानता है, तो वो इस चीज़ को जानता है। ज्ञानी क्या जानता है? आपको और हमें ये लगता है कि ज्ञानी केवल ग्रंथ में पढ़ी हुई पुस्तकों को जो जानता है, जो पुस्तकों को कंठस्थ कर लेता है उसमें शब्दों को, तो हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञानी कौन है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो ये देखता है कि ये जो शरीर है ये तो कार्य कर रहा है, तो ये मेरे अधीन नहीं हो सकता। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये जो शरीर है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। प्रकृति ने इस शरीर को निर्मित किया है, और ये जो हमारे कार्य होते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, सुख देने वाले हों या दुख देने वाले, यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वो ये जानता है कि ये कार्य किससे संपन्न किए जा रहे हैं। ये तो शरीर द्वारा संपन्न हो रहे हैं, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आत्मा एक अलग है और आप अलग हो। आपको इस आप और हम क्या करते हैं? हमारी सबसे बड़ी भूल कहाँ होती है? और सबकी भक्ति की तो हम दूर ही बात करते, सबसे बड़ी भूल कहाँ है कि आप और हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आप और हम यही कहते मिलते हैं कि भाई भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पर वास्तविक रूप से आपने और हमने अपना ही दर्शन कहाँ किया है? अभी तो हम अपने आप को ही नहीं जाने, हम श्री कृष्ण को कैसे जानेंगे, हम भगवान को कैसे जानेंगे? क्योंकि अभी हमने अपने आप को ही नहीं जाना है। तो आप और हम भूलवश क्या समझ बैठते हैं कि हम ये शरीर है, क्योंकि आप और हमने कभी चिंतन नहीं किया, आप और हमने कभी देखा ही नहीं है कि हम शरीर है या शरीर से हट करके भी कुछ है। क्योंकि संसार तो आपको शारीरिक दृष्टि से देख ही रहा है, पर भूल हमारी तब होती है जब हम भी अपने आप को शारीरिक ही दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि ये जितने भी सुख दुख के कार्य हो रहे हैं ये किसके द्वारा हो रहे हैं? ये शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और मेरा इस शरीर से लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप और हम पहले ही जानते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो शरीर है ये आपको किस तरीके से कार्य करवा रहा है, या आपको त्रिगुण जो है उससे ही कार्य करवा रहा है, और आपको त्रिगुणातीत ही होने के लिए ये शरीर मिला है। आप और हम ये जाने कि अगर हम ये त्रिगुणमयी जो भगवान की माया है, जो कि जो ये शरीर हमारा कार्य कर रहा है, या तो हम रजोगुण में होंगे या सतोगुण में होंगे या फिर हम तमोगुण में होंगे। पर यहाँ पर तीनों चीज़ों की अगर बात की जाए तो हम हैं तो एक ही गुण में स्थित, और जिस भी गुण में हम स्थित हैं वो हम प्रकृति से ही बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर आप और हम इस त्रिगुण माया से, इस ये जो तीनों गुण हैं इनसे हम पार चले जाए, इसीलिए भगवान ने ये शरीर दिया है। तो आप और हम ये जान लें कि यह जो भगवान कह रहे हैं, या आप कभी विचार करें, आप देखें कि आपके मन की गति कहीं और होगी। आप और हम जो कार्य करते हैं, आप देखते होंगे कि जो शरीर कार्य करता है उससे उसकी जो आत्मा होती है, कभी कभार हम जब गलत कार्य करते हैं तो आप और हम ये अनुभव करते हैं कि भाई कोई है जो हमें रोक रहा है, और फिर भी हम उस कार्य को कर रहे हैं। रोकने वाला कौन है? रोकने वाला तो यहाँ पर स्वयं भगवान भी है और आपकी आत्मा भी है। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई लेना देना नहीं है इस काम से, इसलिए वो आपको रोकती है। और यहाँ पर भगवान भी रोकते हैं क्योंकि वो भी विराजमान है, पर आप देखते हैं फिर भी आप और हम उस कार्य को कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं, क्योंकि हमारा वश नहीं है हम पर, क्योंकि हमें कोई सत्संगति, हमें कोई सत्संग नहीं मिला है जिससे कि जो हमारा मन है वो एकाग्र हो सके। तो इसलिए हम प्रकृति के वश। आप देखेंगे संसारी जीव जितना होगा वो ऐसा नहीं है कि आप और हम ये जानते नहीं है कि गलत सही क्या है, पर ये जो हमारे अंदर त्रिगुण हैं, ये जो आपके हमारे अंदर जो एक प्रकृति का गुण कार्य कर रहा है, चाहे वो रजोगुण हो या तमोगुण हो या फिर आपका सतोगुण हो, कोई सा भी गुण अगर होगा वो आपसे उस कार्य को करवा ही लेगा। आप और हम कितना भी प्रयास करें, आप और हम खूब सोचें कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे, पर जिससे निर्मित हुआ है आपका शरीर, हमारा शरीर, वो उस कार्य को करवा ही लेता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई जो ज्ञानी है
वो इस चीज़ को ये जानता है कि ये जो शरीर है ये प्रकृति द्वारा बना है और ये प्रकृति मुझसे उस कार्य को करवा लेगी जिससे ये निर्मित हुआ है, पर मेरा इससे लेना देना नहीं है। तो आत्मा का काम क्या है? क्योंकि शरीर तो अपने कार्य को कर रहा है, पर आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम क्या है? भगवान तक पहुंचना। तो आप और हम जब मन से भगवान का स्मरण करते हैं, जब हम मन से भगवान का भजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तब ये शरीर भी त्रिगुण माया से मुक्त होता है। तब ये जो माया है भगवान की, ये जो 3 गुण हैं जो हम पर हावी रहते हैं, जब हम स्पष्ट रूप से हम भगवान की शरण होते हैं, तब भगवान कृपा करते हैं, तब ये शरीर भी उनकी सेवा में लगता है। पर यहाँ पर सबसे पहले अगर सेवा में कोई लगेगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका सेवा में लगने वाला वो मन ही होगा। मन ही आपका सेवा में लगेगा, उसके बाद जाकर के शरीर लगेगा। पर